जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन हम एक एक प्रकार का एक एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत न हो। होता क्या है कि पूरा चीज़ जब एक में पढ़ा दिया जाता है ना, बाउंस कर जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो हम सोच रहे हैं कि छोटा छोटा ही वीडियो हो और आपको पूरा समझ में बातें हमारा आए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, इसको इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स। टाइप्स टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स। समुच्चय के प्रकार। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अंग्रेजी उल्टा चलता है, उल्टा। समुच्चय के प्रकार, तो प्रकार का पहले अंग्रेजी लिख दीजिए, प्रकार का अंग्रेजी तो टाइप्स। क्योंकि समुच्चय के प्रकार बहुत सारा होता है, इससे टाइप्स यहाँ हो गया। का के की का अंग्रेजी होता है ऑफ, तो ऑफ लिख दिए। समुच्चय का होता है सेट्स, उसका सेट्स लिख दिए। समझ गए बात? इंग्लिश क्या है, उल्टा लिखा जाता है। समुच्चय के प्रकार, तो प्रकार का पहले लिखेंगे टाइप्स, ऑफ मतलब के, का की तीनों होता है। समुच्चय सेट्स। समुच्चय के प्रकार टाइप्स ऑफ सेट्स, तो बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन इस वीडियो में हम एक प्रकार सीखेंगे, एकल समुच्चय। कौन समुच्चय? एकल समुच्चय। कौन समुच्चय? एकल समुच्चय। इसे इंग्लिश में सिंगलेटन सेट बोला जाता है। इसे क्या बोलेंगे? सिंगलेटन सेट। हिंदी में एकल समुच्चय। एकल समुच्चय हम लोग समझना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसको हटा दे रहे हैं। समुच्चय के प्रकार नंबर पहला बता रहे हैं, दूसरे वीडियो में दूसरा बताएंगे, तीसरे वीडियो में तीसरा बताएंगे। तो बात समझ गए? एकल समुच्चय, इंग्लिश में सिंगलेटन सेट। अब इसका परिभाषा हम लोग समझते हैं कि एकल समुच्चय कहते किसे हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश नाम हमने बता दिया है आपको। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय का परिभाषा। एकल समुच्चय का परिभाषा। ठीक, डिफिनीशन ऑफ सिंगलेटन सेट। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। एकल समुच्चय का परिभाषा हम लोग जानेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिफिनीशन ऑफ सिंगलेटन सेट। ध्यान दीजिए, देखिए हम बोले क्या है, इंग्लिश उल्टा चलता है। देखिए परिभाषा का हो गया डिफिनीशन, का के की का मतलब ऑफ, एकल का हो गया एकल समुच्चय एक में है, इसलिए एक में लिखा है सिंगलेटन सेट, यानी डिफिनीशन ऑफ सिंगलेटन सेट। यानी आपको इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। एकल समुच्चय का परिभाषा इंग्लिश हो जाएगा डिफिनीशन ऑफ सिंगलेटन सेट। अब इसका परिभाषा समझिए क्या होता है। परिभाषा लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वैसे समुच्चय जिसमें, एकदम सिंपल है बउआ, वैसे समुच्चय जिसमें केवल वैसे समुच्चय जिसमें केवल जिसमें केवल एक सदस्य होता है। एक सदस्य
एक सदस्य होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ध्यान से परिभाषा को समझिएगा। वैसे समुच्चय जिसमें केवल एक सदस्य होता है उसे, यहाँ एक नहीं एकल होगा ना, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। एकल में देखिए एक है, यानी सदस्यों की संख्या कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। सदस्य का मतलब समझ पा रहे हैं आप, पिछले वीडियो में देखे हैं। तो यहाँ उदाहरण हम ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऊपर हम उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को। वैसे समुच्चय या वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक सदस्य होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण लीजिए। उदाहरण अगर हम लेते हैं तो ए एक सेट है और इसके अंदर एलिमेंट्स है ए, तो हम इसको आराम से बोल सकते हैं कि इस समुच्चय के अंदर कितना सेट सदस्य है? एक सदस्य आपको दिखाई दे रहा है ना भैया। तो यही हो गया एकल समुच्चय का उदाहरण। तो सिंपल परिभाषा, वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक सदस्य होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में सिंगलेटन सेट कहा जाता है। और एग्जाम्पल लीजिए, बी एक सेट ले लिए, इसके अंदर हम 2 डाल दिए हैं, तो ये भी बोलेंगे एक सदस्य है नहीं। यानी आपको देखना है कि अगर समुच्चय के अंदर सदस्य की संख्या एक होगा, केवल और केवल एक, तो उस प्रकार के समुच्चय को हम बोलेंगे प्रेम से, ठीक ना? क्या बोलेंगे भैया? एकल समुच्चय। क्लियर हुआ? वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक सदस्य होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक ना, ओनली 1 एलिमेंट्स, यानी सदस्यों की संख्या केवल एक होना चाहिए, उसे बोलते हैं एकल समुच्चय। बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं भैया। एक लाइन में आपको हम बता ही दिए कि इसके अंदर केवल एगो दिखाई देना चाहिए। अब बताइए, बहुत दिमाग लगा दिए, दिमाग मत लगाइए ज़्यादा, हैंग कर जाएगा भैया। अब बताइए कि क्या इसको हम एकल समुच्चय कहेंगे? एकल समुच्चय कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि यह परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कि इसके अंदर 2 सदस्य होंगे। इस समुच्चय में कितने सदस्य दिखाई दे रहा है आपको? कॉमा लगा है तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 सदस्य हो गया। और एकल समुच्चय का मतलब होता है कि समुच्चय के अंदर कितना सदस्य होना चाहिए? एक ही सदस्य होना चाहिए। लेकिन इसको हम क्या एकल समुच्चय बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कि यह नियम को क्या कर रहा है? पालन नहीं कर रहा है। कब कहेंगे? जब उसके अंदर केवल एक सदस्य होगा, उसे एकल समुच्चय कहेंगे। बोलिए क्लियर हुआ? तो चलिए, अगर अब कभी भी आपको दिखाई देगा इसके अंदर एक सदस्य, तो उसको समझ जाइएगा कि एकल समुच्चय का उदाहरण है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरा बात पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। आज भी लाइन कट गया, कोई बात नहीं, अंतिम समय में कट रहा है। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।